कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो। यकीन नहीं होता ना मैं जहाँ खड़ी हूँ वो देखकर। नमस्कार, मैं हूँ अन्नी अमृता और आप देख रहे हैं शार भारत। और आपने ठीक समझा, मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ कुछ महीने पहले मैंने यहाँ आकर आपको दिखाया था कि आदित्यपुर नहीं, ये नरकपुर है। आपको याद होगा, यहाँ पे सड़क नहीं थी, गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा, ये कहना मुश्किल था। ये पूरा रास्ता पानी से लबालब भरा था। अनगिनत गड्ढे जो हैं पानी से लबालब भरे थे। लोग चल नहीं पा रहे थे, गाड़ियाँ चला नहीं पा रहे थे। और ये जो सड़क है कई कॉलोनियों की तरफ जाती है, चाहे वो शांति नगर हो, नगीनापुरी हो, उससे जुड़ा जेपी उद्यान हो, ये तमाम कॉलोनियों की तरफ जाती है। और अब जो आपको जो सड़क दिखा रही हूँ, ये मुख्य सड़क है जो विभिन्न कॉलोनियों को जोड़ती है। और ये सड़क भी जो है बिल्कुल टूटी फूटी थी कई किलोमीटर तक, और ये बननी शुरू हो गई है। इसका आधा पोर्शन जो है वो बन चुका है। ये जो रास्ता है यहाँ से लेके जो टाटा कांड्रा मेन रोड है वहाँ तक रास्ता बन चुका है। और इसके जो दूसरी तरफ मैं दिखा रही थी, ये यहाँ से जो है ये सड़क आधी बन गई है और वहाँ पे बन रही है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि वो सड़क भी बन रही है, और वहाँ पे ले चलते हैं आपको। देखिए ये जो है ये हरिओम नगर के जितने जो रोड है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 तमाम रोड जो है उसको जोड़ने वाली ये जो मुख्य सड़क है, इस पर काम चल रहा है, जिसके बारे में हमने दिखाया था कि बिल्कुल जो है सड़क टूटी फूटी थी। और हमने आपको दिखाया था कि न सिर्फ वार्ड 17 बल्कि तमाम जो वार्ड्स हैं वहाँ पे नारकीय स्थिति बनी हुई है। और आदित्यपुर को हमने नरकपुर कहा था नाराज़गी में, क्योंकि यहाँ की पब्लिक वो कह रही थी। तो ये आपने मुख्य सड़क देखा। और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर कॉलोनियों की तरफ की जो कॉलोनियों की सड़क हमने दिखाई थी कि जिसकी जर्जर स्थिति थी, वहाँ क्या हाल है। तो अब मैं यहाँ से चल रही हूँ कॉलोनी की तरफ, और आइए आप मेरे साथ देखिए। शार भारत में जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम जन सरोकार से वास्ता रखेंगे, लोगों की समस्याओं को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि शार भारत के माध्यम से उसे दूर करें। तो आपको याद होगा कि हमने दिखाया था कि आदित्यपुर बन गया है नरकपुर। हमने कई वार्डों में घूम घूम कर आपको कैमरे के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से योजनाओं के नाम पर गड्ढे से भरी सड़क को खोद खाद करके उसको इस तरह बना दिया गया था कि लोगों का चलना दुभर हो गया था। आज उन सड़कों की हालत क्या है, इसके परीक्षण में हम निकले हैं। निरीक्षण करते हुए हमने पाया कि वार्ड नंबर 17 जहां सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। और मैं ऐसे ही एक स्पॉट पे खड़ी हूं आपको वार्ड नंबर 17 में, नगीनापुरी के पास। ये सड़क देखिए बन रही है, और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है खबर का असर हुआ है। जो हम लोगों ने अभियान चलाया, लगातार ये दिखाया कि आदित्यपुर नहीं नरकपुर, तो नरकपुर को रहने लायक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हम इसकी तारीफ़ करते हैं और जिला प्रशासन को, नगर निगम को, जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं और वो क्या चाहते हैं, बाकी जगहों की क्या स्थिति है, उन सब की हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि काफ़ी समय से ये लड़ाई चल रही थी, जो 3-3 योजनाओं के नाम पे जो गड्ढे बना दिए गए थे सड़कों पर, और उसके बाद जो सड़कों की हालत ही हमने दिखाया। तो अब जो ये नया दृश्य दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जो 17 नंबर वार्ड में पहले इस तरह का काम नहीं हुआ था, लेकिन आपके प्रयास से हमको पता चला कि आप लोग प्रयास से बहुत अच्छा अभी काम चल रहा है, और जो ठेकेदार भी है वो भी अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। हम नगर आयुक्त को धन्यवाद देंगे कि भाई हमारे यहाँ बहुत सुंदर तरीके से सुनिश्चित और सड़क इतनी अच्छी बन रही है जो अब चलने लायक और देखने लायक है। नहीं तो हम लोग चलते थे तो कब किसका कहाँ माने अथी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता था, कोई आदमी नाली में गिर जाता था, तो कभी बराबर इस तरह की घटना घटती थी। इसलिए अभी ठीक है और हम लोग खुश हैं, जो बढ़िया काम हो रहा है। एक ये दिक्कत आती है कि नगीनापुरी इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे आबादी है कि लैंडमार्क भी है कि नगीनापुरी इसके पास लोग लैंडमार्क देते हैं। और ये जो रास्ता है, ये यहाँ से एक रास्ता जेपी उद्यान की तरफ भी जाता है। तो ये जब रास्ता टूटा हुआ था और अब तो ये बन रहा है, क्या क्या दिक्कतें होती थी ये बताइए। एक तो सामने संजीवनी हॉस्पिटल के पास इतना पानी भरता था, और इतना 5 साल में कभी विकास वार्ड नंबर 17 का नहीं हो पाया था। इस बार नगर निगम के कृपा से कम ये नगीनापुरी का जो रोड है वो आप देख रहे हैं,
ये इतना सुंदर भव्य बन रहा है और इस रास्ते से होकर जयप्रकाश उद्यान लोग जाते हैं। अगर उधर जाम होता है तो सभी लोग का इधर निकास है, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत बुरी स्थिति थी। 5 साल के बाद अब लग रहा है कि नगीनापुरी में विकास नगर निगम के तरफ से कुछ हो रहा है। कोई गाड़ी आ रही है यहाँ पे ना, एक गाड़ी काम बंद है। कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, तो वो जो गाड़ियाँ आ रही थी उससे हम वहाँ शूट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम दूसरे इलाके में आ गए। यहाँ भी देखिए काम हो रहा है। ये जो इलाका है ये चला जाता है शांति नगर की तरफ और उधर से एक रास्ता आपको जाता है हाउसिंग की तरफ। यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों के स्कूल है, कान जो लोगों अपने कान को दिखाने के लिए यहाँ आते हैं, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं और ये काफ़ी जो है रिहायशी इलाका है। और यहाँ भी देखिए आपको, यहाँ पे भी देखिए ये सड़क बन रही है। यहाँ जो आम पब्लिक है उनसे हम बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, क्योंकि वे सारे लोग थे जो शिकायत कर रहे थे लगातार और हम लोगों ने ये दिखाया था कि किस तरह से नर्क बन गया था पूरा इलाका। तो यहाँ पर शांति नगर से हैं तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, ये जो सड़क है ये आपकी सोसाइटी में जाती है और क्या स्थिति थी यहाँ पर? यहाँ सड़क का इतना बुरा हाल था कि एक सिंगल गाड़ी भी बढ़िया से क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन अभी इस रोड के बन जाने से डबल गाड़ी आराम से क्रॉस करेगी। इससे सबको सहूलियत होगा, यहाँ के निवासियों को जो रहने वाले हैं शांति नगर में। तो देखिए ये शांति नगर के हैं और इन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये पतली सड़क थी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, चौड़ी हो गई है। अब 2 गाड़ियाँ आराम से जा सकती थी। ये देखिए अभी ये जो हिस्सा आप है ये अब इस पर कल से काम शुरू होगा। तो यहाँ पर कल से काम शुरू होगा और यहाँ पे देखिए एक स्कूल है बच्चों का और यहाँ पे एक मैडम खड़ी है, वो स्कूल चलाती है, उनसे बात करते हैं। मैडम आप ये स्कूल चलाती हैं? स्कूल चलाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते थे इन्हीं रास्तों से? हाँ, इन्हीं रास्तों से आते हैं बच्चे लोग और स्कूल इसी रास्ते से ही जाते हैं। आप रोड बन जाएगा तो बहुत बच्चे लोग को भी और अपना स्कूल का भी बहुत ये होगा, लुक होगा और बहुत अच्छा नाम भी होगा, आपका भी नाम रोशन होगा कि आप रोड बनाए हैं। ये जो यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे चढ़ के लोगों को गाड़ी घुमाना पड़ता था, यहाँ सड़क तो बिल्कुल न के बराबर थी। ये बार बार आपको आवाज़ देते थे, ये भी एक परेशानी थी? परेशानी तो है मैडम। तो अब क्या कहना चाहेंगे, ये सब हो रहा है तो? बहुत अच्छा हो रहा रोड के लिए, थैंक्स आपको। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं जो उधर जो नगीनापुरी और शांति नगर दोनों ही कॉलोनी में रहते हैं। आप बताइए क्या दिक्कत होती थी और अब कैसा? मैडम रास्ता बहुत ख़राब था, मैं इधर से आना जाना बहुत मुश्किल था। रास्ता इतना, यहाँ पूरा LIG या संजीवनी नर्सिंग होम से लेके नगीनापुरी छठ घाट तक अभी छठ पर पार हुआ किसी तरह से ख़राब रास्ता रहता है, इतना ज़्यादा कि बच्चे गिर जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग गिर जाते हैं। हमारे यहाँ इस कॉलोनी में कोई रहना नहीं चाहता था ये रास्ते के वजह से, इसलिए ये रास्ता बहुत मेहनत आप लोग का मदद से बन रहा है। और जो हमारे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में थे, इसीलिए बहुत बहुत आप लोग का आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया और किसी तरह रास्ता को बनवाने का कोशिश किया। आप भी कुछ कहना? 5 साल से विकास रुका हुआ था, अब गति पकड़ा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा काम होगा और इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ और अच्छे काम का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। तो ये वार्ड नंबर 17 के आसपास जो कॉलोनियाँ उसके लोग थे, आपको हम वो जगह ले चलते हैं जिसको हमने दिखाया था जब स्टोरी बनाई थी कि आदित्यपुर नहीं नरकपुर। तो ये रास्ता ऐसा था कि इस रास्ते में रास्ता कम था, गड्ढे ज़्यादा थे, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा, ये कहना मुश्किल था। जो पुरानी जो फ़ोटो हैं वो उससे तुलना करते हुए जब हम आपको इसको दिखाएंगे तो आप मेरे पीछे देखिएगा कि अब ये नज़ारा, हालांकि फ़िलहाल यहाँ बहुत धूल है लेकिन कम से कम ये सड़क बन गई। देखिए यहाँ से वहाँ हमने स्टोरी की शुरुआत की थी, ये वही सड़क है जहाँ से हमने स्टोरी की शुरुआत की थी। वार्ड नंबर 17 से लेकर के अन्य कई वार्डों का दौरा हमने किया था और हम धीरे धीरे हर वार्ड पर नज़र रखेंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है तो हर क्षेत्र में लगभग इसी तरह से काम जो है वो चल रहा है और लोग जो हैं खुश हैं कि कम से कम चलिए शुरुआत तो हुई है, एक आगाज़ तो हुआ है और कोशिश रहेगी कि लगातार हम नज़र बनाए रखें कि पूरे आदित्यपुर में अलग अलग
जगहों में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल हमने आपको वार्ड नंबर 17 और आसपास के इलाके की ये तस्वीर दिखाई है कि विकास का काम शुरू हुआ है, सड़कें बन रही है और कोई भी शिकायत अगर आम आदमी को है तो वो शार भारत से संपर्क कर सकता है। हम वहाँ की हकीकत भी दिखाएंगे और सरकार को, स्थानीय प्रशासन को जगाने की कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, शार भारत के लिए।